हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हम लोग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन कौन से टूल्स अप्लाई करके मिलती है। हम लोगों ने यहाँ पर लेक्चर एंड किया था। अब हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे बिजनेस में मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर मेरे को उसका एक अमाउंट पता करना है तो वो अमाउंट पता करने के लिए आई नीड टू मेक दिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैंने आप लोग ये चीज़ समझाई थी कि बिजनेस में जितना भी पैसा है वो साइकिल के थ्रू फ्लो करता है। कैसे? मेरे डेटर्स ने मुझे पैसे दिए, इसमें से ही मैंने अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, इसमें से मैंने रॉ मटेरियल को भी फाइनेंस कर लिया। तो इस तरीके से पैसे जो है मार्केट में या अपने बिजनेस में ऐसे घूमते रहते हैं। एक जगह से पैसे आते हैं, दूसरी जगह हम लोग उसको पे करते हैं, फिर दूसरी जगह से आते हैं उसकी कहीं और फिर पे करते हैं। तो इस तरीके से पूरी साइकिल कंटिन्यू रहती है। लेकिन हमेशा ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि जितने पैसे आपके पास आने हैं उतने ही आपको पे करने हो सकता है कि आपके पास 3,000 रुपये आने हो और आपको पे 8,000 रुपये करने हो। तो हर बार ये साइकिल 100% एकदम ऐसे ही चले फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। इस वजह से फॉर अ सेफर साइड हम लोग को एक अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी साइड में रखना चाहिए। तो वो अमाउंट मैं कैसे निकालूंगी उसके लिए ये स्टेटमेंट है। आइए हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट को ध्यान से। सबसे पहले मैं लिखूंगी सारे करंट एसेट्स। मेरे पास बिजनेस में जितने भी करंट एसेट्स हैं उन सब की मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, उनका अमाउंट उनके सामने लिखूंगी। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, कैश, बैंक, ये सारी चीज़ें मैंने करंट एसेट्स लिख ली। अपने लिस्ट बना के मैंने टोटल लिख लिया करंट एसेट्स का यहाँ पर। ठीक है, सबके आगे अमाउंट लिख लिया, सबको टोटल करके एक अमाउंट आ गया मेरा करंट एसेट्स का। नेक्स्ट मैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ लिखूंगी। करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है मेरी? ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे मेरे करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। मैंने इनकी लिस्ट बना के इनका टोटल लिख लिया। अब जितने मेरे पास करंट एसेट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 के करंट एसेट्स है, लेकिन मेरी करंट लायबिलिटीज़ 20,000 की हैं। मतलब अगर मेरे को करंट लायबिलिटीज़ मतलब मेरे को जितना अमाउंट शॉर्ट टर्म में पे करना है किसी को, तो मेरे को अगर 20,000 किसी को पे करना है, उसमें से 10,000 तो मेरे पास करंट एसेट्स के थ्रू ही आ जाएंगे। रिमेनिंग मेरे पास शॉर्ट कमिंग कितने अमाउंट की होगी? सिर्फ 10,000 की। तो यहाँ से मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आएगी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि हम लोग करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस क्यों करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट माई वर्किंग कैपिटल। दिस इज बिकॉज मेरे को जितनी भी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है उसमें से कुछ पोर्शन में करंट एसेट में से अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद जितना अमाउंट मेरा बचता है उसके लिए मैं बाहर से, जो हम लोगों ने सोर्सेज पढ़े थे लास्ट वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के सोर्सेज पढ़े थे, ट्रेड, क्रेडिट, बैंक लोन, ये सब कुछ, तो वो वहाँ से मैं ये जो अमाउंट मेरा निकलेगा ना, मतलब मुझे कितना अमाउंट बाहर से अरेंज करना है इन ऑर्डर टू फाइनेंस माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ से मुझे वो अमाउंट मिलता है इन माई रियल बिजनेस। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक टॉपिक था जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। आपको सारे करंट एसेट्स दिए होंगे, सारे करंट लायबिलिटीज दी होंगी, यू हैव टू जस्ट सब्सट्रैक्ट। ये फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज़ें पुट करनी है, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।